अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसा खित्ता जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था। एक वक्त था जब बंगाली लहजे में पाकिस्तान का तराना गूंजता था, जब ढाका में वही झंडा लहराया जाता था जो लाहौर और कराची में। मगर तारीख़ ने करवट ली और एक दिन ये खित्ता एक नए नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा, बांग्लादेश। आज हम निकले हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर गली में कहानी है, हर चेहरे में मुस्कुराहट और हर दरिया अपनी ज़ुबान में एक दास्तान सुनाता है। तो आइए मेरे साथ चलिए बांग्लादेश की सैर पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बांग्लादेश की दिलकश दुनिया, ढाका की भीड़ भाड़ और रंगीन बाज़ार, सोनार बंगला की सरसब्ज धरती, कुदरती हुस्न से भरे दरिया और झीलें और समंदर जहाँ लहरें नहीं थमती, कॉक्स बाज़ार जो दुनिया के तवील तरीन साहिलों में से एक है। और हम बात करेंगे यहाँ के लोगों की जो मेहनती भी है और खुश मिजाज भी, यहाँ की सकाफत की जो रंगों, रक्स और मौसीकी से जुड़ी है, और सबसे बढ़कर ये कि ये लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या नफरत? ये सब कुछ हम जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिए। बांग्लादेश जनूबी एशिया में वाक़या है। इसके मशरक़, शुमाल और मगरब में भारत है, जबकि जनूब में खलीज बंगाल। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 1,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 92वें सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन आबादी के लिहाज से ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। यहाँ तकरीबन 17 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग बसते हैं और आबादी के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का दिल, सबसे बड़ा शहर और सकाफती मरकज़ है। मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है और यहाँ के सरकारी ज़ुबान बंगाली है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान हैं, मगर हिंदू, बुद्ध और ईसाई भी बड़ी तादाद में आबाद हैं और सब एक ही फ़िज़ा में मिलजुल कर रहते हैं। 1971 का साल था जब मशरक़ी पाकिस्तान के लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। इनका कहना था कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सियासत में भी और मईशत में भी। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी नहीं थी, इस अलीदगी में भारत का किरदार भी गहरा था, जिसने मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा होने वाली तहरीकों को खुफिया तौर पर मदद दी। फिर 16 दिसंबर 1971 को एक मुख्तसर मगर खूनी जंग के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, बांग्लादेश। आगाज़ में मईशत तबाहाल थी, जंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, लोगों के पास ना रोज़गार था ना वसाइल। मगर वक्त के साथ साथ बांग्लादेश ने ख़ुद को संभाला और आज ये जनूबी एशिया की तरक्की याफ्ता मईशतों में शुमार होता है। आज बांग्लादेश की मईशत का हजम तकरीबन $460 बिलियन है और इसकी सालाना तरक्की की शरह 5 से 6% के दरमियान है। ये मुल्क अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, जो दुनिया भर में कपड़ों की बरामदात में नुमाया मुकाम रखती है। लाखों लोग, ख़ास तौर पर ख़वातीन, रोज़ाना फैक्ट्रियों में काम करके बांग्लादेश को आलमी मार्केट में पहचान दिलाती है। ज़राअत यहाँ की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। चावल, जोट और चाय जहाँ की अहम फसलें हैं, जबकि बैरूनी मुल्क काम करने वाले बांग्लादेशी शहरियों की भेजी गई रकम यानी रेमिटेंसेस मुल्क की ज़र मुबादला का एक बड़ा ज़रिया है। आज बहुत से माहिरीन मईशत ये कहते हैं कि तरक्की के कई मैदानों में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, ख़ास तौर पर सनती पैदावार, बरामदात और ख़वातीन की शमूलियत के लिहाज से। बांग्लादेश के लोग मेहनती, सादा और जिंदा दिल हैं। इनकी सकाफत रंगों, मौसीकी और मोहब्बत से भरी हुई है। ये अपनी ज़ुबान और तहज़ीब पर फ़ख्र करते हैं और दुनिया भर में अपनी शनाख्त बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के बारे में इनके जज्बात की बात है, तो वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। बेशतर लोग माजी के दुखों को पीछे छोड़ चुके हैं और कुछ अब भी 1971 को याद रखते हैं। मगर ज़्यादातर बांग्लादेशी अवाम के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत नहीं, बल्कि फ़हम, सब्र और समझबूझ पाई जाती है। इनके नज़दीक पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है, जिसके साथ तारीख़ भी जुड़ी है और जज्बात भी। अब हम बांग्लादेश के दिल में उतर रहे हैं, इसकी सकाफत, रंगों, खुशबू और रूह में बसी मिठास को महसूस करने। ढाका एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ हर गली, हर बाजार और हर मोहल्ले में जिंदगी का एक नया रंग है।
रक्षा की घंटियों की आवाज़, पुरानी हवेलियों के दरवाज़ों की चरचराहट और चाय के बाप से उठती खुशबू, ये सब मिलकर ढाका को एक जीती जागती तहजीब बनाते हैं। यहाँ के लोग मुस्कुराहट से मिलते हैं, गुर्बत भी है मगर इज़्ज़त और मोहब्बत भी साथ चलती है। बांग्लादेशी लोग अपनी ज़मीन से, अपनी ज़ुबान से और अपनी सकाफ़त से बेपनाह प्यार करते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, बंगाली मौसीकी, रविंद्र संगीत और ढोलक की ताप ज़रूर सुनाई देगी। ढाका की मशहूर न्यू मार्केट और बाशंदारा सिटी मॉल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाथ से बुने हुए कपड़े, रिवायती दस्तकारी और मशहूर बांग्लादेशी कॉटन, जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन असल बांग्लादेश सिर्फ इन बड़े बाज़ारों में नहीं बल्कि इन पुरानी गलियों में छुपा है, जहां आज भी लोग हुनर के साथ कपड़े बुनते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और जब बात हो खाने की तो बांग्लादेशी खानों का जवाब नहीं। हलसा मछली यहाँ का कौमी खाना है। यहाँ के लोग मछली, चावल और मसालों के दीवाने हैं। छोटी होटलों से लेकर बड़ी रेस्टोरेंट तक बिरयानी, पंता पाट और रसगुल्ला की खुशबू हर तरफ बिखरी होती है। बांग्लादेश के लोग मेहमान नवाजी में भी पीछे नहीं। चाहे गाँव हो या शहर, मेहमान को मुस्कुराकर खुशामदीद कहते हैं। इनकी बोली, इनका लहजा ऐसा लगता है जैसे मिठास से भरा हुआ हो। और अगर आप ढाका से कुछ फासले पर निकले तो बांग्लादेश का एक और चेहरा सामने आता है, काक्स बाजार, दुनिया का सबसे तवील साहिल, जहाँ सूरज डूबते वक्त आसमान सुनहरी हो जाता है। हवा में नमकीन खुशबू, लहरों की गूंज और इंसानों के चेहरों पर वो सुकून जो सिर्फ समंदर दे सकता है। इसी साहिल के करीब सेंट मार्टिन आइलैंड भी है, एक छोटा सा जन्नत नुमा जजीरा, जहाँ नीला पानी, नारियल के दरख्त और तन्हाई का सुकून मिलता है। यह बांग्लादेश रंगों, खुशबू और मोहब्बत से भरी एक सरजमीन, जहाँ जदीदियत भी है और रिवायत भी, जहाँ लोग मेहनती हैं मगर दिल के नरम, और शायद यही वो चीज़ है जो हर मुसाफिर को बांग्लादेश से जोड़ देती है। बांग्लादेश की असल खूबसूरती सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि इसके गांव, खेतों, दरियाओं और फितरत में छुपी हुई है। यहाँ के गांव अब भी वैसे ही पुरसुकून है जैसे सदियों पहले थे। सब्ज़दान की खेत, मिट्टी के घर और बच्चों की हंसी, ये सब बांग्लादेश के दही हुस्न का हिस्सा हैं। सूरज निकलते ही लोग अपनी खेतों की तरफ रवाना होते हैं और शाम ढलते ही हर घर से चूल्हे की खुशबू आने लगती है। यहाँ औरतें हाथ से कपड़े बुनती हैं, मर्द खेतों में काम करते हैं और शाम को सब एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। ज़िंदगी सादा है मगर सुकून से भरपूर। अगर आप कुदरत को करीब से देखना चाहें तो बांग्लादेश के शुमाली हिस्से का रुख करें। यहाँ का सिल्ट इलाका अपने सरसब्ज चाय के बागात, पहाड़ी रस्तों और दरियाओं की खूबसूरती के लिए मशहूर है। फिर जुनूब की तरफ जाएं तो वहाँ है सुंदराबन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, जहाँ मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ये जंगल कुदरत का वो शाहकार है जिसे देखकर इंसान खामोश हो जाता है। दरख्तों के दरमियान बहते नदी नाले और कश्तियों में बैठे मकामी मछीरे, ये सब मनाजिर रूह को छू लेते हैं। अगर हम बात करें जदीद शहरी ज़िंदगी की तो ढाका और चिटागंग जैसे शहर अब तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। ऊंची इमारतें, मसरूफ सड़कें, यूनिवर्सिटियाँ, जदीद मार्केटें, ये सब एक नए बांग्लादेश की अलामत है। ये वो मुल्क है जो गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला रखता है। यहाँ की नई नस्ल ख्वाब देखती है और ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करती है। बांग्लादेश आज दुनिया की 30 तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। ये वही सरजमीन है जिसने दुखों से जन्म लिया मगर आज उम्मीद के मिसाल बन चुकी है। नाज़रीन कराम, ये थी बांग्लादेश की कहानी, एक ऐसी मुल्क की जो कभी मशरक़ी पाकिस्तान था मगर आज अपनी पहचान, अपनी सकाफ़त और अपनी अज़म के साथ दुनिया में मकाम बना चुका है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की मेहनत सब एक सबक देती हैं कि चाहे हालात कैसी भी हो, अगर जज्बा सच्चा हो तो कौमें अपनी राह खुद बनाती हैं। तो अगली मंजिल तक मैं हूँ आपका दोस्त अदनान और ये था इन्फो एट एडी का सफ़र।